हम जमीन पर बोते हैं, वह छोटा सा बीज धरती माँ की गोद में। किसी चीज में भी हम अपना जो समय देते हैं, चाहे वो धन के रूप में दे, समय के रूप में दे, शारीरिक के रूप में दे, उसे ही समर्पण कहते हैं। ये बहुत जरूरी नहीं है कि हम धन ही देंगे तो उसे समर्पण कहेंगे। समर्पण का अर्थ सही परिणाम स्वरूप हमारे अंदर जो कमियां हैं उनका नाश हो जाता है, या उस क्षेत्र में हमें अनेक तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं और जो कमियां हमारी रहती थी उसका समाधान भी होता है। आप स्वाध्याय और अनुभव मैं समझता हूँ एक समान हो सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो समय पालन उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि समय कभी रुकता नहीं, ये गतिशीलता का प्रतीक है। आपने पढ़ा भी होगा, टाइम इज नेवर स्टेबल, टाइम इज नेवर। या किसी देश में मानवीय आघात पहुंचा सकते हैं तो कोई बड़ा नुकसान नहीं, हम आर्थिक आघात पहुंचा सकते हैं तो कोई बड़ा नुकसान नहीं। यदि किसी क्षेत्र की राज्य की संस्कृति में आघात पहुंचाते हैं तो एक समय में क्षेत्र या राज्य समाप्त हो जाते हैं। हर किसी क्षेत्रवासी को, उसके राज्यवासी को अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीय हैं और हम भारतीयों को भी अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस होता है। हमारी संस्कृति हमें अभिवादन से शुरू करती है और हम किससे भी मिलते हैं तो अभिवादन से मिलते हैं। अभिवादन करते समय हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने का यदि माँ उसने मुझे त्याग करके और इस प्रकार से पढ़ाई के लिए मुझे समय से नहीं भेजती तो उसे तो मैं पढ़ाई में बहुत पीछे रहता। अपनी बात बताऊँ, जब मैं हाई स्कूल पढ़ सकता है, जब कोई किसी पे जीत हासिल कर लेता है तो उसके सामने उसको समर्पण करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई दो महाराजा लोग, राजा लोग आपस में युद्ध करते हैं तो उसके दूसरे सैनिकों को उसके सामने जबरदस्ती का समर्पण करना पड़ता है। तो हम हर प्रकार की जो हमारे लक्ष्य है उसे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाएंगे। कहा भी गया है, छोटी सी पंक्तियाँ हैं, साधना की हर घड़ी से, साधना की हर घड़ी से लक्ष्य प्राप्ति होती है। आगे आकर के बोल करके भाषण दे करके कि हमें समय पालन करना चाहिए या हम समय का कितना महत्व है उस पर बहुत लंबा सा भाषण दे करके अगर हम समय पालन की परिभाषा देंगे तो वह समय पालन हमारे जीवन में सफल नहीं होगा। आप एक विचार कीजिए, माना कि आपका ये एक बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति धैर्य सिखाती है, हमारी भारतीय संस्कृति जोड़ना सिखाती है। तो हमें आज आवश्यक है और हमें ये भी आज एक बहुत बड़ा मौका मिला है कि इस देश का जो नेतृत्व है वो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो इस देश को, आप देख रहे हैं बहुत से लोग पूरक भी लग रहे, त्याग, समर्पण, साधना एक दूसरे के पूरक नहीं। तो त्याग तो सबसे पहला हमने बचपन से समय हो गया है। मैं आग्रह करूंगा अपने सहयोगी सखी से कि वो इस कार्यक्रम का समापन करें। लोगों ने बहुत सारे विषयों पर अपनी अपनी बात रखी है। वास्तव में ये दूसरे के पूरक विषय थे कि हम इन पर क्या सोच सकते हैं और हम कैसा विषय रख सकते हैं। इसलिए इसको कहा था कि वक्तृत्व कला, यानी किसी विषय पर हम बोलने की कितनी क्षमता रख सकते हैं।